बिगड़ता तूफान के कारण जहां बातचीत कर रहे हैं, देश भर में काफी तबाही इस तूफान ने मचाई है। वही दूसरी तरफ बातचीत कर लेते हैं कि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको भी काफी खासा नुकसान हुआ है। वही इस समय बातचीत कर रहे थे कि बारिश का मौसम जो है वो चला हुआ है, मानसून का मौसम है, लेकिन लगातार लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं महेंद्रगढ़ जिले के गाँव झगड़ौली से दिखा पा रहे हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ पर बारिश के कारण जो दीवार है वो गिरी है और मकान के एक तरह से बातचीत कर सकते हैं कि एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वही सबसे बड़ी बात ये है कि जो परिवार इस घटना का शिकार हुआ है, जिनके साथ भी ये घटना हुई है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बातचीत कर लें एक तरीके से तो सिर्फ एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी का इशारा है। वहीं दूसरी तरफ बातचीत करें मकान की जो हालात है वो भी आपको दिखा पा रहे हैं कि काफी खस्ता हालात है, क्योंकि रूरल एरिया से लोग यहाँ पर आते हैं, रहने वाले लोग भी रूरल एरिया के हैं, जमींदार ही हैं। चलिए बातचीत करते हैं, जान लेते हैं किस तरह से क्या घटनाक्रम है। और इसी के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि जो इनको नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए और उचित मुआवजा इस परिवार को दिया जाए, इनकी आर्थिक मदद की जाए, ताकि जो आसियाना बारिश के कारण बर्बाद हो चुका है उसको एक बार दोबारा फिर से मेंटेन किया जा सके, रहने की हालात में ये परिवार एक बार फिर से आ सके। चलिए बातचीत कर लेते, जान लेंगे कि कैसे क्या कुछ घटनाक्रम इनके साथ हुआ था और हकीकत में यहाँ हुआ क्या था। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? रोहता जी, ये सारा जो घटनाक्रम हुआ कैसे क्या कुछ हुआ? ये बारिश दीवार गिर गई, पानी भर के। किस समय? ये 10:30 बजे। 10:30 बजे की बात है, आज ही की घटना है। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ आपके पास है, अभी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ काम धंधा है, रोजगार आप करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं? है जी बिल्कुल फ्री, कोई काम नहीं। बिल्कुल फ्री, कोई काम नहीं, जमींदारा करते हैं। क्या प्रशासन से किस तरह से मदद या मुआवजे की गुहार करते हैं? का नुकसान है, और भी ज्यादा नुकसान, और भी मकान गिरने वाला है। चलिए और लोगों से हम बातचीत कर लेंगे, जो इनके पड़ोसी हैं, आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। जो युवा है वो भी हमारे साथ मौजूद है, गाँव के काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, जिस तरह से इस परिवार की जो स्थिति हमने यहाँ पर देखी है, कोई अच्छी खासी इनकम भी नहीं लग रही है, वही इस प्रकार की आपदा का शिकार हो जाना, क्या कहेंगे? प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे किस तरह से इस परिवार की मदद की मांग करते हैं? पहले तो मैं आपका इंडिया दैनिक न्यूज का स्वागत करना चाहता हूँ जी, और मैं सरकार से और प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि गरीब ही हैं, इनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि इनको कोई बढ़िया और जायज मुआवजा दिया जाए। चलिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी दरकार है इस परिवार को मदद की, मुआवजे की, प्रशासनिक सहायता की। जो लोग और हमारे साथ मौजूद उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए इस परिवार को काफी नुकसान इस आपदा में झेलना पड़ा है, क्या कुछ कहेंगे? प्रशासनिक अधिकारी भी लगभग सभी रिपोर्ट्स देखते हैं और इनकी हालात है वो भी काफी माली है। भाई इनकी हालात है ना वो अच्छी नहीं है, जमीन है उसमें 1-2 किलो अपना गुजारा करते हैं और इनको प्रशासनिक हिसाब से देख के इसके हिसाब से और पत्रकार और ये हैं और सरकार ने मुआवजा दिया जाए। हालात हमने आपको मकान के यहाँ पर दिखाए हैं, लोगों से बातचीत भी की है, सभी की एक ही मांग है कि परिवार की जो हालात है वो माली है। इसी के साथ साथ पक्ष में कई लोग खड़े हो गए, उनकी भी मांग है प्रशासन से कि मदद इनकी की जाए। मास्टर जी हमारे साथ मौजूद है। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा ऐसा है कि बारिश की वजह से ना गरीब आदमी है, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। 2 दीवार गिर गई है, लैट्रिन बाथरूम भी बर्बाद हो चुका है जी, मकान और साइड में एक छोटा सा हुआ है वो भी डैमेज हुआ है। जी जी जी। तो हालात को देखते हुए इनको मदद देनी चाहिए। चलिए सोनी जी से बातचीत कर लें। सोनी जी नमस्कार। सरकार एक तरफ लोगों को जहां मकान की मरम्मत के लिए कुछ धन राशि दे रहे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी जो विपदा का शिकार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों को? ऐसा है जी, गरीब किसान हैं ये जी और अपना गुजारा कर रहे हैं। आज की आपदा में इनको काफ़ी नुकसान हुआ है, मकान भी फट गया, लैट्रिन बाथरूम फट गई, दीवार फट गई। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा सरकार और प्रशासन से, इनका उचित मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई गई है। वहीं हालात अभी भी ये है कि जो मकान है उनमें अभी भी दरारें आई हुई है। किसी भी वक्त जो बाकी बचा खुचरा मकान है
वो भी गिर सकता है, क्योंकि मानसून का मौसम यहाँ पर चला हुआ है लगातार। जिस तरह से हम आपको यहाँ पर दिखा भी पा रहे हैं कि जो एक तरीके से बातचीत करें, एक तरफ का हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा कह लें या आधा हिस्सा कह लें मकान का पूरे कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी विनती करना चाहेंगे कि एक तरफ सरकार जहाँ लोगों को मकान की मरम्मत के लिए धनराशि उपलब्ध करवा रही है, योजनाएं चला रही है, वहीं कुछ उपाय इस तरह से लोग जब विपदा का शिकार हो जाते हैं, आपदा का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी मदद के लिए भी उठाना चाहिए और मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि मदद की दरकार भी है, जरूरत भी है। हालात के हाथों मजबूर है, इतनी अच्छी जो स्थिति है वो भी नहीं है। खेती बाड़ी के सहारे आश्रित है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार और जो प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी हैं क्या इस परिवार की मदद कर पाएंगे। और अगर 1% हम मान भी ले कि प्रशासन अगर मदद कर भी ना पाए, तो ये एक अलग बात है कि जो लोग हैं जो मदद कर सकते हैं वो भी इस परिवार की अपने निजी मत से, चाहे वो डोनेशन की वजह से या किसी भी प्रकार से, इस परिवार की मदद करें, इनका सहारा बने, ताकि जो नुकसान इनको हुआ है उसकी भरपाई भी की जा सके। साथ ही साथ इतनी कोई लंबी चौड़ी कमाई भी नहीं है, क्योंकि जमींदारी का ही काम है, अच्छी खासी इनकम भी नहीं है। तो आप भी सारथी बन सकते हैं, सहारा बन सकते हैं, मदद बन सकते हैं, आस बन सकते हैं। एक परिवार की जो विपदा का शिकार हो चुका है, मकान है वो धराशायी हो चुका है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसी के साथ साथ कहना चाहेंगे इस परिवार की मदद आप अपने निजी मत से, डोनेशन की मदद से करें या फिर प्रशासनिक मदद मिले इनको, हाल में जो भी हो, लेकिन इस परिवार की मदद होनी चाहिए, क्योंकि मदद की दरकार है, जरूरत है। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।